ये थोड़ा-सा मेरा इंट्रो है, इसी का मेरा नहीं है, बस वही जो इंसिडेंट हुआ उसका इंट्रो है। 188 लोग जो मर गए बेचारे, इन्होंने अपनी जान गँवा दी और 1500 इंजर्ड हुए हैं। हालाँकि ये मुझे लगता नहीं कि ये पूरा करेक्ट एक्यूरेट डेटा होगा कि इतने कौन्स नहीं हो सकते हैं कि 1500 और 188 ये हुए। कुछ ज़्यादा ही होगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है ये अर्थक्वेक आया। ये फ्रंट पेज था, ये हमारा जो फ्रंट पेज है, यहाँ पे ये फ्रंट पेज वाली लाइन है और आगे ये देखो 1500 इंजर्ड हुए ये स्टेप अगर हम पढ़ना व्हाट हैपेंड बेसिक इफेक्ट्स क्या है इन अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक स्ट्रक पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला कॉजिंग हेवी लॉस ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत सारी चली है, हॉस्पिटल्स में लोग हैं, घरों में लोग हैं, किधर भी हैं, कुछ भी हो रहा है लेकिन जान तो जाती है ना। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, उसके बाद थोड़े ऑफ इंजर्ड हुए हैं। एक्यूरेट डेटा तो नहीं लग रहा मुझे, बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, रोड्स चले गए, हॉस्पिटल्स चले गए, कितना बड़ा लॉस हुआ है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था सब चला गया बेचारा, बट फिर भी देखो अभी करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्प के लिए बोला है, बट देखो इंडिया ने भी बोला है, चाइना ने भी बोला है और यूरोपियन कंट्रीज जो भी थी उन्होंने बोला है कि चलो जो भी है हेल्प हुई वो करेंगे, है ना। बट देखो टाइम लगेगा, अभी जो हो गया हो गया, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इसी लेके समझते हैं इसके बारे में कि हमारे एग्जाम रिलेटेड क्या क्या है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है कि हमें इसको याद रखना कि वेनेजुएला कहाँ पड़ती है और कौन सी साइट पे है ना। कैसे कैसे पहचान में रखना है मैं बताता हूँ। अपन रिवीजन करना है, मैं पढ़ा तो नहीं ना, सिर्फ रिवीजन करना है। सो इक्वेटर दिखा रहा हूँ मैं, ये इक्वेटर पढ़ा ना, ये इक्वेटर पढ़ा, इक्वेटर के ऊपर देखो ये वेनेजुएला, ये वेनेजुएला ठीक है, ये वेनेजुएला हमें याद रखना जस्ट इक्वेटर के ऊपर। और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखना क्रेवियन सी, ठीक है। ये क्रेवियन सी अपन को याद रखना है कि क्रेवियन सी के साथ में ही वेनेजुएला है, ठीक है। इधर देखो ये आ गई नॉर्थ अमेरिका, ये आ गई नॉर्थ अमेरिका और ये आ गई साउथ अमेरिका। तो कहाँ पड़ता है ये, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नहीं पड़ता है, साउथ अमेरिका पड़ता है। चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नॉर्थ में पड़ता है कि साउथ में पड़ता है, और भी थोड़े बहुत पहाड़ दिए थे, मैं क्वेश्चन भी बना के लेकर आया हूँ। आगे मैं एक ट्राई के लिए क्वेश्चन भी बना के ले हूँ, मेरे काम का भी है, आपके काम का भी है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो स्टेप 2 है हमारा कि लोकेट वेनेजुएला ऑन मैप। ये है कहाँ है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नो साउथ अमेरिका। ये चीज़ देखो मैंने बोला साउथ अमेरिका पढ़ना है, ये वाली चीज़ याद रखनी, साउथ अमेरिका। एंड उसके बाद फिर नेबर कंट्री कौन सी नेबर्स कंट्री है हमारी, कोलंबिया एंड ठीक है ब्राज़ील एंड गयाना, ये 3 कंट्री याद रखनी है। फिर ये देखो कैरेबियन सी इंपॉर्टेंट आ गया, कैरेबियन सी इंपॉर्टेंट आ गया, ये चीज़ हमें देखनी है, कैरेबियन सी इंपॉर्टेंट आ गया, ये याद रखना है कैरेबियन सी, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका याद रखना है एंड 3 जे कंट्रीज याद रखनी जो नेबर्स कंट्री है, कोलंबिया ब्राज़ील गयाना, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, पीपीटी अच्छी नहीं आएगी, है ना। खत्म कर देते हैं, देन आगे पेन पे आगे बढ़ गए अपन। ये वाला मैं क्वेश्चन बना के लेके आया था, ये क्वेश्चन आपको देखना कि वेनेजुएला इज लोकेटेड इन यूरोप में है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, या फिर नॉर्थ अमेरिका है। तो आंसर इसका मैं एंड में दे दूंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर मेंशन करिएगा। मैं एंड में तो दे ही दूंगा, पर यहाँ तक अभी पहुँचे आप तो कर दीजिएगा आंसर, हो सके तो, ठीक है, आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे पर। Step 3 है कि why do earthquakes occur here? So this is the geography portion. The earthquake occurred because of movement along tectonic plate boundaries. So very important thing कि tectonic plate अपन जियोग्राफी में पढ़ते आते हैं कि क्या क्या सिस्टम है इनका मूवमेंट। 3 किस्म का मूवमेंट होता है, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, यानी ये दोनों प्लेटें यहाँ पे हैं तो एक कहाँ जा रही है, यहाँ से एक इधर जा रही है, ठीक है, और दूसरी यहाँ से छूट कर यहाँ छूट गई तो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज, क्या हो गया ये, डाइवर्ज याद रखना।
ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब जैसे ये एक प्लेट है, ये प्लेट इधर जा रही है, ठीक है, कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, और ये वाली प्लेट इधर से इधर जा रही है, ठीक है। बट जाते जाते जब टकराती हैं तो ये क्या हो गया, बवाल हो गया। जब टकराएंगी तो ये बवाल हो गया, ये ऐसा बवाल हो जाता है। इसका क्या हुआ, कन्वर्जेंट। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म होता है कि जैसे ये प्लेट है, ये इधर जा रही है साथ में, और एक इधर से आ रही है, टकरा तो नहीं रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, इधर से आ रही है, ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म याद रखना, ठीक है। और ये है कन्वर्जन, ठीक है। तो ये तीन किस्म का सिस्टम होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, मूवमेंट करती हैं। रेलेवेंट प्लेट्स इंक्लूड क्रेवियन प्लेट, ये प्लेट है, ये वाली चीज याद रखना है यार, ये जो चीज है ना क्रेवियन है ना, उसके बाद अमेरिकन, ये उसके बाद व्हेन दीज प्लेट्स मूव तो स्ट्रेस बिल्ड्स अप, जब मूव होती हैं फिर ये बिल्ड होता है, ठीक है। तो सडनली जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है, धरती पूरी फट जाती है, इधर से उधर उधर से उधर, है ना। ये दिखे भी होगा, यहाँ पे दिया होगा, देखना, रॉक सडनली एनर्जी इज रिलीज्ड एंड सेस्मिक वेव्स द ग्राउंड शेक्स। सेस्मिक वेव्स याद रखना, ठीक है, सेस्मिक वेव्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये ग्राउंड शेक्स होता है, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्ड बाय द प्लेट टेक्टोनिक। ये चीज याद रखना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मोटा मोटा रिवीजन के लिए अपन आए यहाँ पे। ये थोड़ा रिवीजन है याद करने का, लिथोस्फीयर और फोकस एंड एपिसेंटर सिस्मिक वेव, ठीक है, सरफेस प्लेट बाउंड्रीज गवर्नमेंट कन्वर्जेंट जो मैंने बताया था, ये कन्वर्जेंट, ठीक है, बताया था ना मैंने, जो ये दोनों प्लेटें इधर जैसा आती हैं, एक इधर से आती है, पीछे बताया मैंने, वैसे होता है ना। ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट बताया था मैंने, एक बार इधर जा रही है, एक यहाँ से इधर जा रही है छोड़ के, तो बीच में क्या होगा, बीच में ये खाली हो जाएगा, है ना। एक ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्म मतलब ये प्लेट जा रही है इधर से, दूसरी आ रही है साथ में, अरे इधर से, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट एंड जो भी रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे स्टफ है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे दिए गए मैनेजमेंट के मैनेज कैसे कर सकते हैं। अपने पास कुछ प्री प्लान्स होते हैं, अर्ली वार्निंग बोलते हैं, है ना। ये सिस्टम बहुत सारा गवर्नमेंट के पास होता है सिस्टम, ये देखिएगा। फोकस, तैयारी होनी चाहिए किसकी, अर्ली वार्निंग की, वेयर पॉसिबल ऑफ कंट्री हजार्ड्स, राइट, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स, कम्युनिटी अवेयरनेस, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इनका मतलब है कि पेन कहाँ गया मेरा, इनका मतलब है जैसे अभी रिकंस्ट्रक्शन, जैसे अभी वेनेजुएला में नुकसान हो गया तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, करना तो पड़ेगा ना। तो इंडिया, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने हेल्प के लिए बोला वो हेल्प करेंगी, और ये रिकंस्ट्रक्शन हो पाएगा, राइट, रिहेबिलिटेशन हो पाएगा। मेडिकल जैसे जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जो भी आसपास में मेडिकल्स रहते हैं, है ना, उनमें जाके पहुंचाना, उनकी खिदमत करना, जो भी बचाव करना थोड़ा उनका, है ना, रेस्क्यू करना उनका, कम्युनिटी अवेयरनेस देनी, जैसे होती है ना, जैसे मॉक ड्रिल्स होती हैं कि मॉक ड्रिल्स करना, तो शायद जो भी मतलब लोग हैं जो जिनको एक अच्छी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, जैसे स्कूल्स, कॉलेज, ये सब सिस्टम इनमें चालू होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी प्रिपेयरनेस दी गई है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दिया है कि इंटरनेशनल ग्रुप कौन कौन से हैं। ऑर्गेनाइजेशंस involved in disaster response may include United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Coordination, International Federation of Red Cross and Red Crescent। ये चीज, ये दो ये ग्रुप भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया कैसे कैसे मैनेज करना है। अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। अर्बन रेजिडेंस होना, क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल अर्थक्वेक्स आर नॉट कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। सो ये सिस्टम थोड़ा सा अपन को समझने की जरूरत है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं अपन, राइट। आ जाएगा नंबर 7, राइट। 7 नंबर में आया वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में है। कैपिटल इसकी काराकास में है, याद रखना भाई, कैपिटल इसकी कहाँ है, काराकास है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका। उसके बाद साउथ अमेरिकन प्लेट्स याद रखना, प्लेट्स के नाम,
प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये एपिसेंटर याद रखना, ये चीज़ फोकस, सिस्मिक वेव्स भी आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, है ना, एनडीएम गाइडलाइंस, ये एक बार स्पेशल आप समझ सकते हैं एनडीएम, ठीक है, ये स्पेशल कहीं समझ सकते हैं आप। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा मेरा, तो आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला की हिस्ट्री अगर जाने तो वेनेजुएला वाज होम टू इंडिजिनस पीपल सच एज द कारिब, आरवक एंड टाइमर। ये चीज, इसकी हिस्ट्री जाने की जरूरत तो नहीं है लगता मुझे, बट फिर भी अपन देखते हैं। बट आपको अगर पीडीएफ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन रीड फ्रॉम देयर, राइट। हालांकि मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी यहाँ पे, ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, मुझे छोटी छोटी वीडियो अच्छी रहती है ना। ये पूरी हिस्ट्री थी, ये इन द 20th सेंचुरी, ये ऑयल ट्रांसफॉर्म वेनेजुएला, लार्ज ऑयल रिजर्व्स हैं, वो तो है ही, बना था वो तो है ही है, ठीक है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जब वेनेजुएला पे डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ किया था, ठीक है, तो अपन ये पहले भी समझ चुके हैं। तो अगर आपको पढ़ना तो यू कैन रीड, हालांकि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का, फैमिली का ध्यान रखिएगा, और कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस और रिवाइज। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।